अमेरिका में ही उड़ गई भारत पर ट्रंप के टैरिफ की धज्जियां। जीई कंपनी ने भारत की मानी शर्तें, हथियार छोड़ो, अब तकनीक भी मिलेगी। अमेरिका ने भारत को सौंपी अपने सबसे घातक लड़ाकू इंजन की चाबी। भारत को होगा 80% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। दुनिया में मचा हड़कंप। 14,000 करोड़ का वो सीक्रेट सौदा जिसने बदल दिया डिफेंस का खेल। अब भारत में बनेंगे दुनिया के सबसे पावरफुल जेट इंजन। जब दुनिया की नजरें भारत के चंद्रयान और गगनयान जैसे स्पेस मिशनों पर टिकी थीं, तब दिल्ली में बंद दरवाजों के पीछे आसमान की सबसे बड़ी जंग जीतने की स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी। ये जंग थी लड़ाकू विमानों के दिल, यानी उनके जेट इंजन की टेक्नोलॉजी हासिल करने की। एक तरफ चीन अपने 5वीं पीढ़ी के J-20 फाइटर जेट के लिए एक भरोसेमंद इंजन बनाने में आज भी पसीना बहा रहा है, और पाकिस्तान पूरी तरह चीन की आधी अधूरी टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। वो सोच रहे थे कि भारत भी दशकों तक इसी कमजोरी से जूझता रहेगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि भारत ने खेल ही बदल दिया है। भारत अब इंजन बनाने की रेस नहीं दौड़ रहा, बल्कि सीधे उस देश की तिजोरी से टेक्नोलॉजी निकाल रहा है जो इसका बादशाह है, अमेरिका। जी हाँ, 14,000 करोड़ की वो ऐतिहासिक डील अब हकीकत बन चुकी है, जिसके तहत अमेरिका अपने सबसे घातक लड़ाकू विमानों F-18 सुपर हॉर्नेट को उड़ाने वाली G414 इंजन की 80% टेक्नोलॉजी भारत को सौंपने पर मजबूर हो गया है। वो भी तब जब ट्रंप भारत पर टैरिफ लगाए हुए हैं, लेकिन वहां की बड़ी कंपनियां चाहती हैं कि वो भारत के साथ काम करें। और यही कारण है कि अब ट्रंप की कोई बात ना मानते हुए अमेरिका की सबसे बड़ी डिफेंस कंपनी ने भारत की शर्तें मानते हुए बहुत बड़ी डील की ओर आगे बढ़ रही है। ये वो चाबी है जो भारत के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एमका को वो ताकत देगी जिसका मुकाबला करने का सपना भी हमारे दुश्मन नहीं देख सकते। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब पर्दा उठाते हैं उस सबसे बड़े राज से जिसने दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स के होश उड़ा दिए हैं। ये कहानी है भारत की शान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस कंपनियों में से एक अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक जो GE के बीच हुए उस ऐतिहासिक सौदे की, जिसे भारत की अब तक की सबसे बड़ी रणनीतिक जीतों में से एक माना जा रहा है। सौदा है GE414 जेट इंजन का। ये कोई मामूली इंजन नहीं है, ये वो दिल है जो भारत के भविष्य के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान एमका एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट में धड़केगा। लेकिन असली खेल इंजन खरीदने का नहीं, बल्कि उसकी टेक्नोलॉजी हासिल करने का है। सालों की बातचीत और भारत के कूटनीतिक दबाव के बाद अमेरिका वह करने पर मजबूर हो गया जो वो कभी किसी देश के लिए नहीं करता। GE इस इंजन की 80% टेक्नोलॉजी भारत को ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो गया है। इसे आसान भाषा में समझिए, ये वैसा ही है जैसे कोई आपको सिर्फ एक सुपरकार न दे, बल्कि उस सुपरकार को बनाने का पूरा फॉर्मूला, पूरी फैक्ट्री और सारे सीक्रेट्स भी आपके हवाले कर दें। अब भारत सिर्फ इंजन का इस्तेमाल नहीं करेगा, बल्कि उसे अपनी जरूरतों के हिसाब से बदल सकेगा, उसे अपग्रेड कर सकेगा और सबसे बड़ी बात, भविष्य में इससे भी बेहतर इंजन खुद बना सकेगा। ये सौदा लगभग 14,000 करोड़ रुपए का है, लेकिन इसकी असली कीमत पैसों में नहीं आंकी जा सकती। ये भारत की दशकों पुरानी उस गुलामी का अंत है जब हम लड़ाकू विमानों के इंजन के लिए दूसरे देशों के सामने हाथ फैलाने पर मजबूर थे। अब भारत में ही दुनिया के सबसे आधुनिक जेट इंजनों का प्रोडक्शन होगा। ये आत्मनिर्भर भारत की वो दहाड़ है जिसकी गूंज बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। भारत ने पहले ही एमका के डेवलपमेंट प्रोग्राम को रफ्तार देने के लिए 10 GE414 इंजन खरीद लिए हैं, ताकि हमारे 5वीं पीढ़ी के योद्धा की तैयारी में एक पल की भी देरी न हो। ये सिर्फ एक डील नहीं, ये आसमान पर भारत के हमेशा के लिए लिखे जाने वाले सुनहरे भविष्य का ऐलान है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ भविष्य के एमका की नहीं है। ये कहानी आज आसमान में गरज रहे भारत के स्वदेशी ऑर्गुलो तेजस की भी है। एमका जहां भविष्य की तैयारी है, तो तेजस आज की हकीकत है जो दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर रहा है। और इस कहानी का दूसरा अध्याय तेजस को और भी ज्यादा घातक बनाने से जुड़ा है। भारत सरकार की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने वायुसेना के लिए 97 और नए तेजस LCA-M के 1A विमानों की खरीद को हरी झंडी दे दी है। इस पर 66,500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये अब तक का सबसे बड़ा स्वदेशी रक्षा सौदा है।
और इन 97 लड़ाकों को ताकत देने के लिए HAL जनरल इलेक्ट्रिक से 113 और GE404 इंजन खरीद रहा है, जिसकी कीमत लगभग 8,500 करोड़ रुपए है। इससे पहले 83 तेजस विमानों का ऑर्डर पहले से ही HAL के पास है। यानी अब भारतीय वायुसेना के पास तेजस विमानों का एक विशाल बेड़ा तैयार होने जा रहा है। सबसे बड़ी और ताजा खबर यह है कि इस सौदे के पहले 2 लड़ाकू विमान इसी साल अक्टूबर 2025 में भारतीय वायुसेना को सौंप दिए जाएंगे। खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नासिक में इन विमानों को वायुसेना को समर्पित करेंगे। ये सिर्फ विमान नहीं है, ये हवा से जमीन पर मार करने वाली शॉर्ट रेंज से लेकर बियॉन्ड विजुअल रेंज BVR मिसाइलों से लैस उड़ते हुए किले हैं। इनकी सारी परीक्षण उड़ानें पूरी हो चुकी हैं और ये जंग के मैदान में उतरने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए HAL दिन रात काम कर रहा है। बेंगलुरु में 2 प्रोडक्शन लाइनें पहले से ही काम कर रही हैं और अब नासिक में एक और अत्याधुनिक लाइन बना दी गई है। HAL एक और असेंबली लाइन बनाने की तैयारी में है, जिसके बाद भारत 1 साल में 24 लड़ाकू विमान बनाने की क्षमता हासिल कर लेगा। ये रफ्तार इतनी तेज है कि हमारे पड़ोसी देश अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इसका मुकाबला नहीं कर सकते। जहां वो एक विमान बनाने की सोचेंगे, भारत तब तक एक पूरी स्क्वाड्रन तैयार कर चुका होगा। ये है नए भारत की प्रोडक्शन पावर, जो अब किसी का इंतजार नहीं करती, बल्कि खुद अपना इतिहास लिखती है। अब बात करते हैं उस असली खेल की, जो पर्दे के पीछे खेला गया। ये सिर्फ कुछ इंजन और विमानों का सौदा नहीं है, ये भारत की एक ऐसी मास्टर स्ट्रोक डिप्लोमेसी है जिसकी भनक न चीन को लगी न ही पाकिस्तान को। चलिए इसके गुप्त फायदों को एक एक करके समझते हैं। पहला और सबसे बड़ा निशाना, चीन की दुखती रग। चीन दुनिया को अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-20 दिखाता है, लेकिन दुनिया जानती है कि J-20 का सबसे कमजोर हिस्सा उसका इंजन है। चीन के अपने बनाए WS-10 और WS-15 इंजन आज भी भरोसेमंद नहीं हैं। वो बार बार फेल होते हैं और उनकी परफॉर्मेंस में वो दम नहीं है जो एक 5वीं जनरेशन फाइटर के लिए चाहिए। अब सोचिए, जब भारत का M का भरोसेमंद और शक्तिशाली G414 इंजन के साथ आसमान में उतरेगा, जिसे भारत ने खुद अपनी जरूरतों के हिसाब से अपग्रेड किया होगा, तो J-20 उसके सामने कहां टिकेगा। भारत ने सीधा चीन की सबसे बड़ी कमजोरी पर वार किया है। दूसरा गुप्त फायदा, 6ठी जनरेशन की तैयारी। ये सौदा सिर्फ 5वीं पीढ़ी तक सीमित नहीं है। G414 इंजन की जो 80% टेक्नोलॉजी भारत को मिल रही है, वो हमारे वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के लिए एक लॉन्च पैड की तरह है। इसी टेक्नोलॉजी की नींव पर भारत भविष्य के 6ठे जनरेशन के स्टील्थ ड्रोन, मानव रहित लड़ाकू विमान और हाइपरसोनिक फाइटर के इंजन की तैयारी शुरू कर चुका है। ये एक ऐसा कदम है जो भारत को आने वाले 50 सालों के लिए दुनिया से आगे रखेगा। तीसरा मास्टर स्ट्रोक, अमेरिका को भारत पर निर्भर करना। इस सौदे की एक शर्त यह भी है कि GE414 इंजन का प्रोडक्शन भारत में होगा। इसका मतलब यह है कि भविष्य में अगर एशिया या अफ्रीका के किसी देश को यह इंजन चाहिए होगा, तो उसकी सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा भारत से होकर गुजरेगा। यानी कल तक जो भारत अमेरिका से टेक्नोलॉजी मांग रहा था, कल उसी अमेरिका को अपने ग्राहकों को सप्लाई देने के लिए भारत पर निर्भर रहना होगा। यह है भारत की नई स्ट्रेटेजिक सोच। चौथा गुप्त मिशन, तेजस का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। जो 113 नए इंजन तेजस के लिए आ रहे हैं, वो सिर्फ उसकी रफ्तार नहीं बढ़ाएंगे। इन तेजस विमानों को अत्याधुनिक AI पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस किया जा रहा है। इनका असली काम जंग के मैदान में दुश्मन के राडार सिस्टम को जाम करना, उसे अंधा करना और उसके कम्युनिकेशन को ठप करना होगा। ये विमान दुश्मन के इलाके में घुसकर तबाही मचाने के साथ साथ एक इलेक्ट्रॉनिक ढाल का भी काम करेंगे। पांचवां और सबसे अहम, एयरक्राफ्ट इंजन डिप्लोमेसी। अब भारत के हाथ में एक नई ताकत आ गई है, जिसे कहते हैं इंजन डिप्लोमेसी। भविष्य में भारत इस टेक्नोलॉजी को एक स्ट्रेटेजिक करेंसी की तरह इस्तेमाल करेगा। यानी जो देश भारत के साथ दोस्ती निभाएगा, जो भारत की शर्तों को मानेगा, उसे ही ये अत्याधुनिक इंजन टेक्नोलॉजी दी जाएगी। भारत अब सिर्फ खरीदार नहीं, बल्कि एक ऐसा खिलाड़ी बन गया है जो खेल के नियम तय करेगा। ये वो ताकत है जो पाकिस्तान जैसे देशों के पास कभी नहीं आ सकती, क्योंकि वो आज भी टेक्नोलॉजी के लिए चीन की भीख पर निर्भर है। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है अमेरिका का बदलता रवैया। एक तरफ अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ वॉर यानी व्यापारिक तनाव की खबरें आती रहती हैं,
लेकिन दूसरी तरफ पर्दे के पीछे अमेरिका अपनी सबसे कीमती रक्षा तकनीक भारत को सौंप रहा है। ये विरोधाभास नहीं, बल्कि अमेरिका की मजबूरी और भारत की कूटनीतिक जीत है। दुनिया में रूस और चीन की दोस्ती लगातार बढ़ रही है और इस नई धुरी को रोकने के लिए अमेरिका को एशिया में भारत से बड़ा, भरोसेमंद और शक्तिशाली कोई दूसरा साथी नजर नहीं आता। अमेरिका जानता है कि अगर चीन को रोकना है तो भारत को वो ताकत देनी होगी जिससे वो चीन का मुकाबला कर सके। भारत ने इसी भू राजनीतिक मजबूरी का फायदा उठाया। भारत ने बड़ी चालाकी से खुद को एक ऐसे ध्रुव के रूप में स्थापित किया है जिसकी जरूरत अमेरिका को भी है और रूस को भी। हम रूस से S-400 भी लेते हैं और अमेरिका से जेट इंजन की टेक्नोलॉजी भी। ये नए भारत की विदेश नीति है जो किसी के दबाव में नहीं, बल्कि अपने हितों के हिसाब से चलती है। इस सौदे ने पाकिस्तान को पूरी तरह से रेस से बाहर कर दिया है। पाकिस्तान के पास आज तक अपना कोई स्वदेशी लड़ाकू विमान का इंजन नहीं है। वो पूरी तरह से चीन के भरोसे है और चीन के इंजनों का हाल पूरी दुनिया जानती है। आने वाले दशक में जब भारत लड़ाकू इंजनों का निर्यातक बन रहा होगा, तब पाकिस्तान शायद अपने पुराने विमानों के पुर्जे ढूंढ रहा होगा। HAL की बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता, यानी हर साल 24 लड़ाकू विमान बनाने की ताकत का मतलब है कि भारतीय वायुसेना अपनी पुरानी पड़ चुकी MiG-21 और अन्य विमानों की स्क्वाड्रनों को बहुत तेजी से बदल देगी। ये इतनी तेज रफ्तार होगी कि पाकिस्तान और चीन अपनी वायुसेना के आधुनिकीकरण की योजनाओं में बहुत पीछे छूट जाएंगे। ये सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं है, ये भारत के आसमान को अगले 50 सालों के लिए सुरक्षित करने का एक अभेद्य कवच है। एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे भेदने की हिम्मत कोई दुश्मन नहीं कर पाएगा। आपको क्या लगता है, क्या ये सौदा भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी में दुनिया का नया सुपर पावर बना देगा? चीन और पाकिस्तान पर इसका सीधा असर क्या होगा? अपनी राय नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए।